नमस्कार मित्रों, यह किसी से भी छिपा नहीं है कि अयोध्या भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन हाल ही में हुए इस चुनाव में बीजेपी की हार एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। दोस्तों, अयोध्या में अभी राम मंदिर का निर्माण ठीक से हुआ भी नहीं कि एक बार फिर से राम मंदिर पर राजनीतिक मुद्दा उठाया जाने लगा, जिसका कारण अयोध्या में बीजेपी को मिली हार माना जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी। उनके नेतृत्व में बड़ी तेजी से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो बस कुछ ही वर्षों में पूरा भी कर दिया जाएगा। हालांकि राम लला की प्रतिमा को पहले ही प्रतिष्ठित किया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ के इस कार्य की सराहना न केवल अयोध्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश व पूरे भारत में की जा रही है और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रशंसनीय है। लेकिन 2024 के चुनाव में अयोध्या से बीजेपी को मिली हार ने काफी चौंका दिया है और इस तरह एक बार फिर से अयोध्या राम मंदिर पर राजनीतिक मुद्दा उठाया जाने लगा है, जहां पर अयोध्या को बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी गई थी। ऐसे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अयोध्या में बीजेपी को इस तरह हार का सामना करना पड़ेगा। अयोध्या में बीजेपी की हार से पूरे देश की जनता का गुस्सा अयोध्या वालों पर देखी जा सकती है। जिस तरह देश के लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या की जनता को अनाप शनाप बक रहे हैं, उससे देश की जनता का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अयोध्या की जनता का मानना है कि उन्होंने अपनी ओर से बीजेपी के समर्थन में कोई कसर नहीं रहने दिया। इस संबंध में विचार करने योग्य ये बात है कि अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में भी बीजेपी अपना खाता खोल नहीं पाई, यानी कि बीजेपी अयोध्या के अलावा और भी क्षेत्रों में जैसे सुल्तानपुर, अमेठी, इलाहाबाद, बस्ती, जौनपुर और प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में भी जीत हासिल नहीं कर पाई, जो बीजेपी के लिए काफी चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में यह समझना जरूरी है, लोगों में यह बदलाव क्यों हुआ है। क्या बीजेपी की प्रदर्शन में कोई कमी थी? क्या वे जनता की मांगों और आशाओं को पूरा नहीं कर पाए, या फिर उनके प्रदर्शन में कोई अन्य अयोग्यता थी? मित्रों, अयोध्या क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी की हार इसे राजनीतिक दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। इससे यह संदेश मिलता है कि राजनीतिक दलों को लोगों की आवाज को समझने और समाधान करने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप इस विषय पर अपने विचार जरूर साझा करें और इन टिप्पणियों के माध्यम से यह बताएं कि इस संबंध में आपका क्या विचार है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।